तारांकन राजा और मंत्री की कहानी। तारांकन। एक समय की बात है, दूर देश में एक महान राजा रहता था। उसका नाम राजा जहूर था। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु शासक था। उसका मंत्री वजीर जलाल भी अत्यंत बुद्धिमान और वफादार था। राजा की पत्नी रानी अम्बरीन सुंदरता और सद्गुण की प्रतिमूर्ति थी और अपनी प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय थी। एक रात राजा को एक अजीब सपना आया। उसने अपने महल के दरवाजे पर एक रहस्यमयी चुड़ैल को हाथ में चमकती घड़ी लिए खड़ा देखा। जादूगरनी ने राजा से कहा, तारांकन, नमस्कार राजा। 3 दिन के भीतर आपके राज्य पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो जंगल में छिपे खजाने को खोजिए। तारांकन ये कहकर वह गायब हो गई। राजा अचानक नींद से जाग गया। उसका दिल धड़क रहा था। उसने तुरंत मंत्री जलाल को बुलाया और उसे अपना सपना बताया। मंत्री जलाल ने कहा, तारांकन महाराज, सपने कभी कभी वास्तविकता का संदेश होते हैं। हमें इस चुड़ैल को ढूंढना होगा। तारांकन राजा ने आदेश दिया कि पूरे शहर में चुड़ैल की खोज शुरू की जाए। 3 दिन बीत गए, लेकिन चुड़ैल का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच फातिमा नाम की एक गरीब महिला महल के पास आई। वह अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए राजा से मदद मांग रही थी। रानी अम्बरीन ने उसे देखा और राजा से उस महिला की मदद करने की विनती की। राजा ने तुरंत अपने वैद्य को बुलाया और अपने बच्चे का इलाज करवाया। फातिमा बहुत खुश हुई और राजा के सामने झुककर बोली, तारांकन महाराज, मैंने सुना है कि आप एक चुड़ैल की तलाश में हैं। मैंने कल रात जंगल के किनारे एक अजीब औरत को देखा। शायद वह आपको ही ढूंढ रही है। तारांकन राजा और मंत्री जलाल तुरंत फातिमा द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे। वहां एक पुराने पेड़ के नीचे वही चुड़ैल बैठी थी। चुड़ैल राजा को देखकर मुस्कुराई। आप ठीक समय पर आ गए महाराज। राजा ने पूछा, तुमने मेरे सपने में खजाने का जिक्र किया था, वह कहाँ है? चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया और राजा को एक रहस्यमय नक्शा सौंप दिया। तारांकन, यह नक्शा आपको इस खजाने तक ले जाएगा, लेकिन याद रखें, खजाना केवल उन लोगों को मिलेगा जो निस्वार्थ हैं और अपने विषयों की सेवा करते हैं। तारांकन राजा और महिमा मंत्री ने नक्शा देखा। इस पर एक पहाड़ी का संकेत दिया गया था जहां खजाना छिपा हुआ था। वह तुरंत अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ उस स्थान के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले वहां गहरी खाई थी जिसे पार करना कठिन था। मंत्री जलाल ने एक चतुर चाल चली और पेड़ की शाखाओं से एक पुल बना दिया। तभी एक बड़ा जानवर उनके सामने आया, लेकिन राजा ने अपनी बुद्धि से उसे भगा दिया। अंततः वे उस गुफा तक पहुंच गए जहां खजाना छिपा हुआ था। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था, जिस पर लिखा था, तारांकन, केवल सच्चे दिल वाले ही इस दरवाजे को खोल सकते हैं। तारांकन जब राजा ने दरवाजा छुआ तो वह अपने आप खुल गया। अंदर सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरा खजाना था, लेकिन वहां कुछ और भी था। एक रहस्यमयी किताब जिस पर लिखा था, तारांकन, सरकार का रहस्य। तारांकन राजा ने पुस्तक उठाए और उसे पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, तारांकन, हे शासक, खजाना आपका है, लेकिन याद रखिए कि असली खजाना आपकी प्रजा का सुख है। यदि आप न्याय करेंगे तो आपका राज्य चिरस्थायी रहेगा। यदि आप अन्याय करेंगे तो ये खजाना भी आपको विनाश से नहीं बचा पाएगा। तारांकन राजा को समझ आ गया कि चुड़ैल ने ये सब वास्तव में उसे सबक सिखाने के लिए किया था। वह प्रसन्नतापूर्वक महल लौटे और घोषणा की कि राजकोष का उपयोग प्रजा की भलाई पर किया जाएगा। राजा ने खजाने का इस्तेमाल अस्पताल, स्कूल और नहरें बनवाने के लिए किया। प्रजा प्रसन्न हुई और राजा का प्रेम और भी बढ़ गया। रानी अम्बरीन ने गरीब महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया और फातिमा जैसी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया। महिमा के मंत्री ने राजा से कहा, तारांकन महाराज, आपने सचमुच वह खजाना पा लिया है जो सदा तक बना रहेगा, अपनी प्रजा का प्रेम। तारांकन फिर एक रात चुड़ैल राजा के सपने में आए और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने अपना सबक सीख लिया है, अब तुम्हारा राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। और इस प्रकार राजा जहूर का शासन सुख और शांति से चलता रहा। तारांकन निष्कर्ष। तारांकन ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना प्रजा का सुख और न्याय पर आधारित शासन है। जब राजा अपनी प्रजा की सेवा करता था तो उसका राज्य स्थिर हो जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि मानवता और न्याय शक्ति और धन से अधिक महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी और 3 दिन लगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दी एंड।